अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं करेले कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अमूमन हर घर में करेला कीमा पकाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आने वाली है। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो कीमा और आधा किलो ही करेले लिए हैं। करेलों की मकदार आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एक पैन में डाला। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून कलौंजी और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। इसको हमने बस सौते करना है, इतना सा फ्राई करना है कि ये लहसुन जो है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लग जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होने देना, और इसको फ्राई नहीं करना ज़्यादा देर, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। हमने इसको बस सौते करना है ताकि इसका जो कच्चेपन का फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और इसका सौंफ और कलौंजी का फ्लेवर जो है वो ऑयल में और लहसुन में रच बस जाए। इसके बाद हम इसमें गोल स्लाइसेस में काटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटरों को जब भी आपने किसी ऐसी हांडी में डालना है जिसको आपने शोरबे वाला बनाना है या भुना हुआ बनाना है, जिस तरह से ये करेले कीमा है, तो आप हमेशा टमाटरों को गोल स्लाइसेस में काट कर डालें हांडी में। गोल स्लाइसेस में काटने की वजह से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं और सॉफ़्ट हो जाते हैं, उनकी स्किन आराम से अलहदा हो जाती है, कलर अच्छा आता है टमाटरों का। मैंने ये तकरीबन दरमियाने साइज़ का, बल्कि बड़ा एक टमाटर गोल स्लाइसेस में काट कर लहसुन अदरक और सौंफ और कलौंजी में डाला है और इसको चम्मच की मदद से यहाँ तेज़ आंच पर ही फ्राई किया है। तेज़ आंच पर फ्राई करने से ये होगा कि ये सॉफ़्ट होने लगेगा जल्दी से। इसके बाद इसमें मैंने आधा किलो कीमा डाल दिया है। ये कीमा मेरे पास 2 पैकेट में सेव था, 250 ग्राम का मैंने 2 पैकेट ले लिए। इसको हमने टमाटरों में डालकर थोड़ी सी देर ढककर पकाना है ताकि कीमा फ्रीज़ हुआ हुआ ये डिफ्रॉस्ट हो जाए और इसको फिर हम बाकी प्रोसेस से पका सकें। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दिया और जब इसके ढक्कन को खोला तो 20 मिनट के बाद इसका सारा जो है कीमे की बर्फ़ पिघल चुकी थी और कीमा सॉफ़्ट हो चुका था। अब हमने इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से तोड़ लिया और अच्छे तरीके से हम इसको तेज़ आंच पे भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें अब सौंफ, कलौंजी और लहसुन अदरक का फ्लेवर अच्छा सा शामिल हो चुका है। टमाटर इसमें मैश हो चुके हैं। अब इसको हम तेज़ आंच पर बिल्कुल खुश्क भूनने के बाद इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप पानी, ताकि इस टमाटरों के और कीमे के मिक्सचर को हम गला सकें। अब हमने चूँकि इसको बाकी पकाने का प्रोसेस करना है तो इसमें बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक लें आप टेस्ट के मुताबिक, और इसमें अदरक पाउडर है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर है 2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून। आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, हल्दी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। इसको हम इस कीमे में डाल देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम पानी डालकर इसको आराम से 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे ढककर। चाहे तो आप प्रेशर कुकर बंद करके 5 मिनट में गला लें इसको, चाहे तो आप हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट इस कीमे को पका कर गलाएँ ताकि कीमा सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए कीमे में तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी 1 कप और इसको हम कवर कर देंगे मिक्स करने के बाद, ताकि ये कीमा जो है गल जाए और तमाम मसालों के जो फ्लेवर हैं वो इस कीमे में रच बस जाएँ। मज़ेदार इसका कलर है, जायका भी इसका बहुत टेस्टी बना। अब ये इसको हम कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए गलने देंगे। 10 से 15 मिनट गलने के बाद जब हमने इसको अनकवर किया तो ये देखें कीमा भुन भी चुका है, गल भी चुका है और तमाम मसालों का फ्लेवर इसमें शामिल हो चुका है। इसको हमने दोबारा से चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स किया ताकि जो टमाटर अगर रह भी गए हैं बीच में साबुत तो वो इसमें पेस्ट की सूरत में घुल जाएं और मसाले सारे इसमें नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें गोल स्लाइसेस में काटी हुई डालेंगे और 3 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइसेस में काट कर मैंने इसमें डाल दी हैं। ये देखें अच्छी खासी मकदार है प्याज की। कच्ची प्याज हमने इसमें डाली है, हमने फ्राई नहीं की इसको। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कच्ची प्याज का कीमे के साथ। इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि प्याज इसमें सॉफ़्ट हो जाए और प्याज का फ्लेवर
कीमे के साथ मिक्स हो जाए, जिसका बहुत अच्छा जायका आता है और खुशबू आती है। हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें शामिल हो जाएगा। अब इस दौरान हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको कवर करेंगे और ढक कर इसको हम बनाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी कुकिंग करेंगे। उस दौरान हम जब तक ये पकेगा हम करेले फ्राई करेंगे। मैंने एक फ्राइंग पैन में लिया है 1 कप ऑयल और ये आधा किलो करेले हैं जिन्हें नमक से धोकर और फिर बाद में मैंने फ्रीज़ कर लिया था। आप इसमें बर्फ़ देख सकते हैं जमे हुए। आप डायरेक्ट इसे ऑयल में डालें या फ्रेश आपने करेले काटे हैं तो उन्हें धोकर और नमक से धोकर उनकी कड़वाहट ख़त्म करके, जैसा कि मैंने इससे पहले बता चुकी है कैसे आपने कड़वाहट निकालनी है करेलों की, उस तरकीब से आप करेलों की कड़वाहट निकालें। करेले हमने ढककर फ्राई होने दिए और ये तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये देखें फ्राई हो गए। इसके बाद हमने इन फ्राई किए हुए करेलों को कीमे में डाल दिया और चम्मच की मदद से इसको मिक्स किया। इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद दोबारा से ढककर 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट हम इसको गला लेंगे। ये डिपेंड करता है कि करेले किस क्वालिटी के हैं, कितनी देर आपने इसको कुक करना है सॉफ्ट होने तक। ये देखें करेले इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं, घुल चुके हैं बिल्कुल, और इसका बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर जो और खुशबू कम अज़ कम मैं तो महसूस कर सकती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे अपने घर में, आप भी इसका जायका और खुशबू से महसूस होंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। मेरी बाकी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।